यादव है तो यादव का प्रथम रोजगार है ये करना कि कोई बड़ा नौकर होने से अच्छा है कि छोटा मालिक हो जाए। अगर घाटा हमको इससे हुआ तो फायदा भी हमको यही देगा। हम अपने स्कूल कॉलेज सब जगह का टॉपर रह चुके हैं, इसलिए हाई मिलकर गाय लाएंगे तो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। पापा जी का बहुत प्रिय गाय थी, तो इसीलिए उस 40-45 के खरीदे तो उसको 28-27-28 अभी 100 लीटर और दूध मिलेगा तो हम उसको 100 लीटर और हम सेल कर दें। ये लाइन में आना है तो सबसे पहले आपको अनुभव लेना होगा। सेड आपका इनकम नहीं करेगा, आपका इनकम गाय करेगा। इसमें बच्चा लगा के दे दिया, आपको पहचानना पड़ेगा कि हाँ गाय ताजा भी आई है कि नहीं भी। हम लोग खेत बेच के थोड़ी ही सब काम किए हैं। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के पटना जिले में, और काफी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म को 3 पीढ़ियों से चलाया जा रहा है। इनके दादाजी चलाए, फिर इनके पिताजी चलाए, और फिर जो है तीसरी पीढ़ी में ये जो है इस डेयरी फार्म को चला रहे हैं। और इनका रुझान जो है बचपन से ही डेयरी फार्म में रहा और अभी पढ़ाई कर रहे हैं। इनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया है और साथ में जो है जॉब की भी तैयारी करते हैं। तो इस वीडियो में हम इस युवा साथी से जानेंगे कि कैसे जो है डेयरी फार्म में गायों का रख रखाव करते हैं, गायों का चयन कैसे करते हैं, इनका दूध जो है कितना प्रतिदिन का हो जाता है, कितना महीने में खर्च लग जाता है और किस रेट में इनका दूध बिक जाता है, और गाय खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए, डेयरी फार्म में कौन कौन सी समस्याएं आती है। काफी महत्वपूर्ण जानकारी इस युवा साथी के द्वारा दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस युवा साथी से बातचीत। नाम गोलू यादव हुआ जी, शेरशाह रोड पटना। कितने साल पहले जो है डेयरी सेक्टर में आए थे और कितने साल पहले से आपका डेयरी फार्म चल रहा है? डेयरी फार्म तो हमारा बहुत पहले से लगभग 20 बरस से चल रहा है। जी जी। पहले हमारे दादा दादी किए, फिर हमारे बाबूजी किए, और अब हम कर रहे हैं। तो जरूरी थोड़े है कि दादा दादी और पिताजी जो कर रहे हैं वही व्यवसाय जो है हम भी यादव है तो यादव का प्रथम रोजगार है ये करना, और हमारा भी बचपन से ख्वाहिश था कि हम बिजनेस ही करेंगे। हमारे अंदर कुछ ऐसा है कि हम किसी का सुन नहीं सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि कोई बड़ा नौकर होने से अच्छा है कि छोटा मालिक हो जाए। तो लोग तो मानते हैं कि डेयरी फार्म करना जो है घाटे का सौदा है, बहुत मेहनत का काम है। मेहनत का काम तो हर लाइन में है, हर चीज कुछ भी कीजिएगा तो कोई भी बिजनेस कीजिएगा तो उसमें मेहनत है ही। घाटा फायदा तो होते रहता है, अगर घाटा हमको इससे हुआ तो फायदा भी हमको यही देगा। जी जी। तो आप जो है डेयरी सेक्टर में आए तो आपके साथ में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो नहीं आपको कहे कि कहाँ से डेयरी सेक्टर में जा रहे हो? बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन हमारा मन शुरू से इसी में लगा रहा। जी जी। हाँ, पापा करते थे तो पापा के साथ में रह के बहुत कुछ सीखे। हमारा भी है कि गाय के प्रति बहुत प्रेम हो गया है। जी जी। तो बस हम भी इसी लाइन में आ गए। पढ़ाई आपका जारी है या छोड़ चुके हैं? जी, पढ़ाई अभी हम कर रहे हैं, हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं। जी जी। हाँ, और अभी भी मैं आगे पढ़ाई कर चुके हैं। हम अपने स्कूल का टॉपर रह चुके हैं। हाँ, हम अपने स्कूल कॉलेज सब जगह का टॉपर रह चुके हैं, और अभी भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। अभी किस चीज का तैयारी कर रहे हैं? अभी बस हम जनरल का तैयारी कर रहे हैं। जी जी। तो समय मिल पाता है? बस निकाल लेते हैं, उसी में 3 घंटा 4 घंटा समय निकाल लेते हैं। इस काम करने के बाद जो भी समय बचता है उसमें पढ़ाई करते हैं। तो पूरा जो आपके पास हम देख रहे हैं कि 5 गाय है, 5 गाय को अकेले संभाल लेते हैं? हाँ जी, हम अकेले संभालते हैं। बाकी हमारे घर में है थोड़ा साफ सफाई, परिवार का सहयोग रहता है। कुछ सहयोग रहता है, बाकी पूरा काम हम अकेले संभालते हैं। तो डेयरी सेक्टर में सबसे अधिक समस्या किस मौसम में आता है? सबसे अधिक समस्या तो गर्मी में आता है। गर्मी में है कि यहाँ पे हमारा तो जैसे घर है, एक ही खूंटा पे रखना है, घर बंद है, तो थोड़ा गाय हाँफने का प्रॉब्लम होता है, गर्मी ज्यादा लगता है। बस गर्मी में ही आता है प्रॉब्लम। और हम देख रहे हैं आपके पास काफी जो है सिंपल गाय रखे हुए हैं, ज्यादा हाई मिल्किंग नहीं रखे हुए हैं। हाँ, यहाँ हाई मिल्किंग यहाँ पे है कि जैसे हमारे पास जगह का बहुत प्रॉब्लम है। जी जी। हम कहीं बाहर गाय को निकाल नहीं सकते, एक ही खूंटा पे गाय रहती है, तो इसीलिए हाई मिलकर गाय लाएंगे तो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जी जी। हाँ, इसीलिए हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि क्रॉस ब्रीड ही रखने का, 15 से 16, 17, 18 लीटर तक रखने का, उससे ज्यादा नहीं रख पाते। यानी कि 15 से 18 के बीच ही जो है गाय रखते हैं। जी जी। इन गायों में कुछ समस्या होती है कि नहीं? समस्या छोटा मोटा समस्या होता रहता है, जैसे थनैली हो गया, रिपीट ब्रीडिंग हो गया। जी जी। बस यही सब, और कुछ नहीं है। इन लोगों में भी होता है समस्या? हाँ, थोड़ा बहुत होता है। हमारा तो जैसे जगह देख रहे हैं थोड़ा, तो इसीलिए इसमें थनैली थोड़ा बहुत होता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जगह ठीक से फिर बनाएंगे बढ़िया से। जी जी। हाँ, तो थोड़ा समय लगेगा इसमें, हम बना के इसको और इसको विस्तृत रूप देंगे और गाय बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो इतना कम जगह है। हाँ। और कम गाय रखे हुए हैं, जब गाय आपकी ड्राई होती है उस समय क्या करते हैं? ड्राई होती है तो ऐसे तो हम ज्यादा यहाँ ड्राई गाय रखते नहीं है, गाभिन गाय मतलब बकेना होती है, बेच देते हैं, फिर नया ढेन ला के डाल देते हैं, क्योंकि हमको दूध का एक रेशियो है, 60-65 लीटर हमारा दूध है, तो उसको हमको पूरा करना होता है। ठीक है, तो बाकी अभी एक ऐसे वो ड्राई है, व्हाइट वाली जो गाय है वो ड्राई है। हाँ, वो हमारा
हमारे पापा जी का बहुत प्रिय गाय थी, तो जी। इसीलिए उसको हम अभी ड्राई रख लिए हैं, उसको बेचे नहीं है। हाँ, हाँ। हाँ, तो वो 1 महीना में बच्चा देगी वो। यानी कि एवरेज आपका 60 से हाँ, 60-65 लीटर अभी हमारा बना हुआ है। बाकी जब हम बनाएंगे, गाय बढ़ाएंगे, तो हमारा टारगेट है 100-120 लीटर का, जी जी। कि हम। तो प्रतिदिन यह रेशियो रहता हाँ है। हाँ हाँ, प्रतिदिन 1-2 लीटर 3 लीटर इधर उधर होते रहता है, मौसम का प्रभाव पड़ते रहता है। जी जी। तो गाय का एवरेज रेंज कितना से कितना तक आप गाय खरीदते हैं? वही 40-45 के बीच में हम गाय खरीद लेते हैं, 40-45-50। जी वो जी। अगर पसंद आ गया तो 1-2 हजार ज्यादा भी दे दिए, खरीद लिए। अगर 40,000 की गाय खरीदे हैं हाँ। तो उसको ड्राई पीरियड में होगी तो कितना में बेच देंगे उसको? ऐसे तो जब हम गाय खरीदते हैं उसको हम 4-5 महीना के अंदर हम बेच देते हैं, हाँ। 5-6 महीना के अंदर उसको हम बेच देते हैं। उसको अगर हम 40-45 के खरीदे तो उसको 27-28-29 के करीब में हम बेच देंगे उसको, जब तक उसका लगभग 10 लीटर दूध रहता है, 10-12 लीटर, जी। तो हम उसको बेच देते हैं। फिर उसके जगह हम नया धेर ला के डाल देते हैं। उसमें तो फिर पैसा मिलाना पड़ता हाँ, तो होगा आपको। उसमें मिलाना पड़ता है, उतना मिल जाता है फिर। तो गाय यहीं से बेच देते हैं फिर मेला ना में ना, लगा- हमारा यहाँ कांटेक्ट है बहुत सारा, हमारे बगल में भी है सब। एक जी, जगह जी। हम सूचना दे देते हैं, सब लोग आके, कोई भी आके ले लेता है। जी। तो गाय की खरीदारी से करते हैं? क्योंकि डेयरी फार्म में सबसे मुख्य चीज होता है गाय, हाँ क्योंकि हाँ, गाय से ही जो है डेयरी चलेगा। जी जी जी। तो गाय खरीदते हुए बहुत सारे लोग ठगे जाते हैं हाँ, स्टार्टिंग में ही। नहीं, शुरू में एक आध बार हुआ था, लेकिन अब नहीं होता है। अब थोड़ा अनुभव भी हो गया, और हमारे भैया है, एक बगल में भैया रहते हैं, उन्हीं के साथ जाते हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, जिनका नाम है राजेश राय। जी तो उनका बहुत बड़ा सहयोग है, हमारा इस डेयरी को आगे बढ़ने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। अगर जी वो वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ, उनका हम नाम लिए हैं। जी जी। हाँ, तो अब ठगे नहीं जाते हैं, पहले होता था ठगे जाते थे, अब नहीं होता है। तो हम बहुत सारे लोग जो है आसपास गाँव में गाय खरीदते हैं। ना ना, गांव में खरीदने के लिए है कि वहाँ बहुत घूमना पड़ता है, वहाँ समय देना पड़ता है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम घूमेंगे और समय देंगे। हम अकेले क्योंकि ये काम करते हैं, जी। बस मंडी में जाते हैं, 15-20 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा में हम गाय खरीद के ले आते हैं। तो मंडी में तो लोग बोलते हैं कि लोग ठगे जाते हैं। अगर आपके पास अनुभव है तो नहीं ठगे जाएंगे। जी हाँ, और अगर अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो हमारा कहना है कि किसी अनुभवी आदमी के साथ में जाए। जी। ठीक है, मेला में। हाँ, मेला में। तो ये सारी गाय कहाँ से, किस मंडी से खरीदे? मधौल से और जरुआ मंडी, ये 2 मंडी जाते हैं, हरदम ये मंडी विजिट करते रहते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि ना कि मंडी से गाय खरीद कर लाए, वहाँ बोला गया कुछ और, यहाँ पर हाँ, बोला गया। ये गाय जब हम लाए थे जी जी। तो ये गाय हमको 35,000-36 हजार के करीब मिला था। हमको वहाँ पे बोला गया था कि 10 लीटर दूध है। जी जी। ये जब आई तो मेरे यहाँ 18 लीटर दूध की, हाँ। और अभी ये 3 महीना का प्रेग्नेंट है, 6 महीना इसको लाए हुआ है। हाँ। अभी भी इसका 14 लीटर दूध है। यानी कि जितना बोला गया उससे हाँ, अधिक हाँ, तो हमारा कुछ ऐसा मतलब डाइट का इसका मैनेजमेंट है। जी, जी। हमारा मिनरल कैल्शियम हमेशा इसको देते रहते हैं, हम्म। तो बस ये अपना ये पीक पे हमेशा रहती है। जी जी। और जो सेकंड गाय बोल रहे थे कि हमारे पापा की लाई हुई है, हाँ हाँ, इसीलिए वो इसको व्हाइट वाली है, ये हाँ। हमारे और हमारे पापा के बहुत प्यारी गाय है। जी जी। तो इसको अभी 1 महीना बाकी है बच्चा देने में। जी तो ये लाए थे पापा, तो ये 18 लीटर दूध करते थे। जी, इस बार जी। इसका 1 लीटर 2 लीटर ज्यादा होने का उम्मीद है। जी। और जो तीसरी गाय है? वो हमारे यहाँ 3-4 साल पहले की गाय है। हाँ हाँ। हाँ, वो जब बच्चा देती है तो 18 लीटर दूध करती है, जी। और अभी वो 4.5 महीना का प्रेग्नेंट है। हाँ। हाँ, तो उसको हम इस बार नहीं बेचे हैं, जी। उसको सोच रहे हैं बेचने के लिए, कोई आएगा तो उसको बेच देंगे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि डेयरी फार्म में एक होता है कि दूध का अगर आपको रेट नहीं मिलेगा तो डेयरी फार्म जो है नहीं चला पाएगा लंबे समय तक। डेयरी फार्म में सक्सेस का सबसे बड़ा ये है कि आपको दूध का सही रेट मिलना चाहिए, जी। क्योंकि यहाँ पे इतना महंगाई बढ़ गया है कि अगर दूध का रेट सही नहीं मिल पाएगा तो डेयरी फार्म सक्सेस नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ तो हम शहर के बीचों बीच में है, ये डेयरी किए हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा रेट सही मिल पाता है। हम 60-61 रुपया दूध बेचते हैं। 60 रुपया बिक हाँ जाता है? जी जी जी। दूध हाँ। बेचने में कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, हमारे पास अभी 60-65 लीटर दूध है। अगर हमको अभी 100 लीटर और दूध मिलेगा तो हम उसको 100 लीटर और हम सेल कर देंगे। जी हाँ जी, हमारे साथ ऐसा, हम बहुत सारा कस्टमर को अभी वेटिंग लिस्ट में रखे हुए हैं कि हम गाय लाएंगे तो उसके बाद हम दूध, हमारा दूध का क्योंकि क्वालिटी ऐसा रहता है कि एक बार अगर हमसे कोई कस्टमर ले लिया दूध तो दोबारा नहीं छोड़ पाता है। जी। ऐसा भी देखे होंगे, आप सुने भी होंगे कि बहुत सारी डेयरी खुलती है लेकिन कुछ लोग जो है डेयरी बंद कर देते हैं, अधिकांश डेयरी बंद हो जाता है, तो उसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? रीजन यही मानते हैं कि अगर आपको ये लाइन में आना है तो सबसे पहले आपको अनुभव लेना होगा। जी। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ किसी डेयरी में जाके वहां पे कुछ दिन बैठे, वहां पे कुछ अनुभव ले ले, तभी ये खोले। अन्यथा अनुभव के अलावा ये डेयरी का बिजनेस करिएगा तो ये सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें अनुभव होना बहुत जरूरी है। जी। बाकी ये सब बहुत अच्छा काम है।
और कुछ लोग जो है स्टार्टिंग में ही जो है बहुत बड़ा सीड लंबा चौड़ा बना करके या तब जो है महंगी महंगी गाय एक का एक लेकर के बांध देते हैं। वैसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए हम यही सलाह देना चाहते हैं कि पहले कहीं अनुभव ले ले, सेड पे पहले ध्यान नहीं दे पहले, क्योंकि सेड आपको पैसा नहीं देगा, सेड आपका इनकम नहीं करेगा, आपका इनकम गाय करेगा। एक दो गाय लाए, उससे धीरे धीरे फिर धीरे धीरे गाय बढ़ाए, उसमें आपको अनुभव भी होता जाएगा और गाय भी बढ़ता जाएगा। और आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक युवा हैं, मेहनत कितना है डेयरी सेक्टर में, वो ईमानदारी से बताइएगा। जी मेहनत तो है, बहुत है। ऐसे तो कहा जाता है कि 24 घंटा इसमें लगा रहता है, लगा रहना चाहिए, लेकिन ऐसे तो हम 3 घंटा तो सुबह और 3 घंटा शाम करते हैं, बाकी उतर के देखते रहते हैं। यहीं पे हमारा घर है, उतर के देखते रहते हैं। यानी कि बंदिश का काम है, बंद करके रहना जी है। जी, आप ये लाइन में अगर आ गए तो आप कहीं आ जा नहीं सकते। आपको जो है आप घर पे ही रहिए, आप घर पे ही देखिए इसको, कहीं आप बाहर आ जा नहीं सकते। तो 5 गाय है आपके पास, तो 5 खाने के लिए क्या क्या देते हैं? हम इसको खाने के लिए चोकर देते हैं जी, पशु आहार देते हैं, हाँ, मकई गेहूं का दर्रा देते हैं, हाँ। तीसी और सरसों का खल्ली देते हैं। तो तीसी या सरसों दोनों एक ही बार देते हैं कि मौसम के अनुसार देते हैं? मौसम के अनुसार, ठंड में सरसों का देते हैं, जी। गर्मी में तीसी का खल्ली देते हैं। तो एक गाय को जो देते हैं, मक्का का जो देते हैं वो पका कर देते हैं? पका के देते हैं, ऐसे ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए इसको हम हमेशा पका के देते हैं। चोकर उकर जो होता है? चोकर देते हैं, 1 किलो चोकर देते हैं एक टाइम का जी। 1 किलो दर्रा देते हैं, 2 किलो पशु आहार देते हैं, कैल्शियम देते हैं, मिनरल देते हैं, डेली देते हैं। तो कैल्शियम कितने 100 ग्राम कैल्शियम देते हैं। कितना दिन तक देते हैं महीने? कैल्शियम हम डेली देते हैं 100 ग्राम। हाँ, 100 ग्राम कैल्शियम डेली देते हैं, 50 ग्राम मिनरल देते हैं। और जो मतलब बच्चा दी उसके 3 महीना तक हम डेली उसको कैल्शियम चलाते हैं, उसके बाद फिर कैल्शियम उसको 10 दिन कर देते हैं महीना का। मिनरल डेली चलाते हैं 365 दिन। क्या कैल्शियम डेली देने से बेनिफिट होता है? कुछ लोग तो महीने में 5 दिन या 1 हफ्ता 10 दिन चलाकर छोड़ देते हैं। हाँ, सभी का अपना अपना है। हमारा लगता है कि कैल्शियम देने से पशु को बेनिफिट हो रहा है। जी जी, हाँ, तंदुरुस्ती बना रहता है, दूध पे से जल्दी नहीं भागता है। इसी कारण इसको देखिए, अभी 3.5 महीना का प्रेग्नेंट है, अभी भी इसको हम 14 लीटर दूध दूध है। आई थी तो 16-17 लीटर दूध करती थी। जी जी, अभी तक ये दूध पे बनी हुई है। और मेस्टाइटिस की जो समस्या बता रहे थे, कैसे पहचानते हैं कि इस गाय को मेस्टाइटिस हो गया है? वो हमारा कुछ अनुभव ऐसा हो गया है, मिल्किंग करने जाते हैं तो पता चल जाता है हम लोग को। क्या थान देख के हम लोग पता कर लेते हैं कि मेस्टाइटिस होया हुआ है। उसमें थोड़ा सूजन लगेगा, थोड़ा छटका छिछड़े आएगा, तो उसी से हम लोग पता कर लेते हैं, बाकी तो उसका इलाज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? घरेलू कुछ ट्रीटमेंट करते पहले तो उसको होम्योपैथिक देते हैं। अगर होम्योपैथिक से तुरंत ठीक नहीं हुआ तो उसको हम तुरंत हम खुद से सुई दवाई कर लेते हैं। जी जी, हाँ, तो उसको तुरंत हम ले आके दवा इसको हम तुरंत दे देते हैं, फिर अंग्रेजी दवा चलाते हैं। जी, तो उससे कुछ राहत मिलता है? हाँ हाँ, वो अगर अंग्रेजी दवा दे दिए तो 100% इसका क्योर हो जाना है, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। ताजी ब्याई हुई गाय रहती है, उसको क्या खिलाते हैं? शुरू में तो उसको 10 दिन सिर्फ चोकर देते हैं, चोकर और भूसा नमक ये सब देते हैं, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं। जी, चोकर देते हैं, रहरी का चुन्नी देते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं उसका। 20 दिन के बाद उसको दाना बढ़ाएंगे, और शुरू में उसको बिजाने के बाद उसको कैल्शियम देंगे, मिनरल ये सब देते रहते हैं, जिससे गाय उसका मजबूती बना रहेगा। गाय खरीदते हुए क्या क्या पॉइंट पर आप ध्यान देते हैं? क्या चला के देखते हैं इसको, पैर सही है कि नहीं, थान देखते हैं, इसका धार देखते हैं, और क्या नस्ल देखते हैं। मंडी में क्या धोखा होता है? धोखा होता है बहुत, मतलब होता है कि गाय इसमें बच्चा लगा के दे दिया, आपको पहचानना पड़ेगा कि हाँ गाय ताजा भी आई है कि नहीं भी आई है। हाँ। ये सब देखना होगा, थान देखना होगा, धार देखना होगा, बहुत सारा बाट में इसका प्रॉब्लम होता है, ये सब देखना होगा। ये सब आपका अनुभव से ही ठीक होगा, जब तक अनुभव नहीं होगा आप मंडी से गाय नहीं खरीद सकते। कुछ होता है कि बहुत दिन का ब्याई हुई गाय बच्चा लगा करके मंडी में बेच दिया जाता है, यहाँ तो कैसे पहचानेंगे कि उस गाय का बच्चा है कि नहीं? वो हमारा कुछ अनुभव ऐसा है कि हम लोग पहचान लेते हैं, देख लेते हैं। जी, हाँ, यानी कि आपके लिए मंडी में गाय खरीदना बेटर लगता है? हाँ, अब बेटर लगता है। हमारे पास समय नहीं है जैसे कि हम गाँव में गाय जाके खरीदे, तो बस हम मंडी में जाते हैं, 1 घंटा में गाय खरीद के ले आते हैं। तो कैसे इन लोगों को खिलाते पिलाते हैं? खिलाते पिलाते इसको हम गीला खिलाते हैं। मैंने कहाँ पर खिलाते हैं? बस यहीं पे, यहाँ हमारा नाद रखा हुआ है, ये हमारा नाद है जी, हमारा नाद यहाँ है, बस इसी नाद में हम लोग खिला के फिर नाद वापस रख लेते हैं। यानी कि रेडीमेड आप व्यवस्था रखे हाँ, हुए जी जी जी, अभी हमारे पास जगह नहीं है, तो जिस कारण बाकी हम इसको तोड़ के पूरा अच्छे से बनाएंगे, तो हम बाकी सब इसको फिक्स नाद बनवाएंगे, तो इसको और गाय बढ़ाएंगे, सब अच्छे से रखेंगे। जो भूसा उसा होता है तो आपको तो हर महीने खरीदना हाँ जी, हर महीने। अभी तो हम बस जगह का अभाव होने के कारण बस बापू से ऐसी भूसा और कुट्टी सब पुआल मिला के खिलाते हैं। जी जी, हाँ जी, बस बाकी सब जगह बनेगा तो इसको स्टॉक करेंगे।
तो क्या रेट मिल जाता होगा सर अभी भूसा जो खरीदारी यहाँ सर भूसा तो यहाँ अभी बहुत महंगा है, 520 रुपया मन है अभी यहाँ पे। 520 हाँ जी रुपया जी मन जी। यानी कि 40 केजी का। हाँ जी जी, यहाँ पे भूसा भी तो अभी बहुत महंगा। तो सीजन में क्या रेट का मिल सीजन जाता में वही 250-300 रुपया मन मिल जाएगा। है? और सीजन में भी आप खरीद लेते तो स्टॉक रख करने हाँ का तो अभी जगह हमारे भी पास नहीं है। जगह नहीं है, क्या करें अब, जी, जी। मजबूरी है तो करना पड़ेगा, बाकी अब आगे देखेंगे। लगभग 5 गाय है, 4-5 ही गाय लगभग आप रखते हैं। हाँ 5 गाय 6 गाय जी। रखते हैं। तो एवरेज महीने में क्या पड़ जाता होगा लगभग खिलाने पिलाने में? खिलाने पिलाने में वही 30-35 हजार रुपया, 35 हजार रुपया लगभग जी जी। खर्च हो जाता है 5 गाय। तो महीने में कुछ बच जाता है सर? हाँ बचता है, तभी तो ये इतने सालों से चला रहे हैं, हमारा दादाजी चलाए, बाबूजी चलाए, अब हम जी, चला जी। रहे हैं। हम लोग का सब आर्थिक पूरा इसी से सब चीज चल रहा है, खान जी, पान सब लोग चलता है। हम लोग खेत बेच के थोड़ी ही सब काम किए हैं। जी जी। तो आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अगर कोई नया युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? नया युवा के लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप डेयरी करना चाहते हैं, 2 गाय लाएं। गाय लाने से पहले जाके कहीं डेयरी फार्म में अनुभव ले लें। जी जी। हाँ, जब तक अनुभव नहीं लीजिएगा इसमें फेल हो जाइएगा। जी। हाँ, अनुभव ले ले, 2 महीना 3 महीना अनुभव ले ले, उसके बाद 1 गाय 2 गाय लाएं, उसको स्टार्ट करें, धीरे धीरे अनुभव बढ़ाएं, उसके बाद फिर गाय बढ़ाएं। जितना पूंजी है सारा पूंजी एक गाय खरीदने में लगा देना चाहिए या कुछ स्टॉक में भी ना रखना ना, जरूरी स्टॉक तो है? करना जरूरी होगा, स्टॉक करना पड़ेगा। तो चलिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत जी धन्यवाद जी सर। जी, धन्यवाद धन्यवाद।